सक्रिय कार्यकर्तागण, धर्मानुरागी सज्जनों और मातृशक्ति, प्रातःकालीन सत्र में ईश्वर के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे। प्रत्येक शास्त्रकार की अपनी अपनी दृष्टि है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जैसे किसी वस्तु के प्रति आपकी दृष्टि और किसी दूसरे की दृष्टि भिन्न भिन्न है। कोई किसी दृष्टि से देख रहा है, कोई किस एंगल से देख रहा है। जो जिस एंगल से देख रहा है वो उसका वर्णन उसी दृष्टि से करता है। ईश्वर के संदर्भ में बहुत चर्चाएं हुई हैं। कुछ उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हुई हैं और कुछ उसके अस्तित्व को नकार करके चर्चाएं हुई हैं, किंतु प्रायः चर्चा के केंद्र में ईश्वर है। आस्तिकों की चर्चा का भी केंद्र बिंदु ईश्वर है और जो नास्तिक हैं, जिनका उस पर विश्वास नहीं है, उनकी भी चर्चा का केंद्र बिंदु ईश्वर है। आस्तिक उसके गुणों का विचार करता है, उसके कार्यों पर विचार करता है और उसके सामर्थ्य को देख करके अभिभूत होता है। नास्तिक भी विचार करता है, किंतु उसके विचार के बिंदु हैं कि ईश्वर ने संसार में कितने प्रकार की खराबियां पैदा कर दी। अमुक खराबी संसार में दिखाई देती है, यह ईश्वर के कारण से है। अमुक खराबी दिखाई देती है, ईश्वर के कारण से है। और बहुत पुरानी घटना हो गई है, जिस समय रूस में पूरी तरह से कम्युनिज्म था। आज तो रूस में कम्युनिज्म नहीं है, कैपिटलिज्म है एक प्रकार का। आप पढ़ रहे होंगे कि पुतिन के वो मित्र जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जिनका बैंकों में अपार धन है दूसरे देशों में भरा हुआ, तो आज तो रूस पूंजीवादी है, साम्यवादी नहीं। जिन दिनों में साम्यवाद का जोर था, उन दिनों में बड़े जोर शोर से रूस में एक जुलूस निकाला गया। जैसे अब भारतवर्ष में के 5 राज्यों में आज दोपहर से शुरू हो गए और उस जुलूस में लोग गाजे बाजे के साथ निकल रहे थे। किसी ने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा कि ये मर गया है और इसको हम दफन करने जा रहे हैं। कौन मर गया है? कि ये ईश्वर मर गया है, उसको हम दफन करने जा रहे हैं, इसको बहुत गहरा दफन करेंगे। उन्होंने दफन कर दिया, पता नहीं मरा या नहीं मरा रूस में तो, किंतु वो चर्चा में आज भी है। उस ईश्वर के स्वरूप पर आचार्य जी ने योग दर्शन का सूत्र उद्धृत किया था, मैंने उसी पर बात कर ली थी। ईश्वर क्या है? महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं कि क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट है, पुरुष विशेष है, ईश्वर है। प्रातःकाल के सत्र में कुछ श्रोता कम रहते हैं, मैंने इसलिए सूत्र को दोबारा उद्धृत कर दिया। चर्चा उससे आगे करते हैं। बात थी कि ईश्वर क्या है? पुरुष विशेष है, ईश्वर है। ईश्वर की परिभाषा इस सूत्र में दी है कि वो पुरुष विशेष है, अर्थात वो है, पुरुष तो है तो, किंतु हमारे जैसा पुरुष नहीं है, आपके जैसा पुरुष नहीं है, और मेरे और आपके जैसा पुरुष क्यों नहीं है? हम तो साधारण पुरुष हैं। जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सब पुरुष हैं। क्यों? पुरी सेतेति पुरुष है, सब पुर में निवास करते हैं, सबका कोई ना कोई पुर है। ये जो हमारा है ये पुर है, इसमें निवास कर रहे हैं, तो सब पुरुष है। किंतु ईश्वर ऐसा पुरुष नहीं है। यदि ऐसा पुरुष स्वीकार कर लेंगे ईश्वर को, तो फिर उसमें बहुत सारी वो चीजें भी होंगी जो इस पुर में रहने वाले के साथ होती हैं। जैसे बढ़ना, बढ़ने के बाद उसमें परिवर्तन होना, परिवर्तन के बाद बढ़ेगा, फिर उसमें परिवर्तन होंगे, परिवर्तनों को विकार कह लीजिए, विकार होंगे, बदलाव होंगे, और उन बदलावों के बाद धीरे धीरे उसमें ह्रास भी होगा, क्योंकि उसमें वृद्धि हुई है तो फिर ह्रास भी होगा, और ह्रास होगा तो फिर एक दिन वो नष्ट भी हो जाएगा। तो फिर जो वो ईश्वर है, यदि वो इस पुर, हमारे जैसे पुर में निवास करने वाला हुआ,
तो हम में और उसमें कोई विशेष अंतर नहीं रहेगा। तो इसलिए उसके साथ पतंजलि ने शब्द जोड़ा, वो पुरुष तो है किंतु कैसा है, पुरुष विशेष है। तो किस पुर में निवास करता है? ये सारा ब्रह्मांड उसका पुर है। ये जो कुछ भी ब्रह्मांड है ये उसका पुर है। और इसलिए वेद ने उसको कहा स वो तप्रोतश्च विभु प्रजासु, वो संपूर्ण जगत में, अब कहें कि व्याप्त हो रहा है तो थोड़ी सी बात छोटी हो जाएगी। व्याप्त नहीं हो रहा, व्याप्त होने वाली चीज अंदर होती है, किंतु वो क्या हो रहा है, वो उसके अंदर भी है और वो बाहर भी है। कोई गोला बना ले ब्रह्मांड का, जैसी ग्लोब हम देखते हैं तो उसके अंदर तो व्याप्त है ही है, किंतु उसका जो भी कोई सरफेस बन सकता हो, बाहरी सिरा बन सकता हो, वो उसके बाहर भी है। एक प्रकार से ये कहें कि वो जो गोला है, वो जो ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड एक प्रकार से उसके अंदर है। वो उसके अंदर सिमटा हुआ मात्र नहीं है, किंतु ब्रह्मांड उसके अंदर ही अंदर है, ब्रह्मांड उससे बाहर कुछ भी नहीं है। ये है पुरुष विशेष होने का अंतर। दूसरी बात कही, पुरुष विशेष क्यों है? ये जितने भी पुरुष हैं, ये पुरुष तो क्या होता है, इन्हें क्लेश होते हैं। पतंजलि ने इसीलिए उसके साथ 4 विशेषताएं जोड़ी हैं। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय अपरामृष्ट है। छू भी नहीं गए, उसका स्पर्श भी नहीं हुआ, उसमें होना तो दूर की बात, क्लेश ने तो उसको छुआ तक भी नहीं है, कर्म ने उसको छुआ तक भी नहीं है, विपाक का उससे बिल्कुल संसर्ग नहीं हुआ, स्पर्श तक नहीं हुआ, और आशय का भी स्पर्श नहीं हुआ। यदि वो हमारे जैसा पुरुष होता तो फिर वो उन क्लेशों से अवश्य क्लेशित होता जिनसे आप और मैं क्लेशित होते हैं। कितने क्लेशित होते हैं, देखिए उन क्लेशों की बात कही। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। और इन 5 प्रकार के क्लेशों से कोई भी मेरे और आपके जैसा पुरुष संसार में मुक्त नहीं हो सकता, कोई मुक्त नहीं हो सकता। निश्चित रूप से उसको ये क्लेश रहेंगे। आप कहेंगे जब मेरे और आपके जैसे क्लेश रहेंगे तो फिर ऋषि महर्षि और ऋषि दयानंद, क्या वो भी इन क्लेशों से क्लेशित थे? मैंने वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए कोई दूसरे संदर्भ का दूसरा उदाहरण दिया था, और वो उदाहरण दिया था मैंने इंजन के बाहर लगे हुए व्हील का। तो जैसे वो व्हील घुमाया था हमने और घुमा करके छोड़ दिया, या फिर हमने उठ करके इंजन को बंद भी कर दिया, उसके बाद वो व्हील घूमता रहता है। तो इसी प्रकार से वो जो क्लेशों से मुक्त हो गए, ऋषि दयानंद जैसे ऋषि महर्षि कोई जो भी हुए होंगे, वो क्लेश से मुक्त तो हो गए, इस देह में है तब तक जब तक ये देह बना हुआ है। जब ईश्वरीय व्यवस्था से इसका अंत आएगा, अंत हो जाएगा, तब तक फिर वो क्या है। इसलिए दार्शनिकों ने बड़ा सोच समझ करके एक शब्द रखा है, मुक्ति। किंतु वो मुक्त तो नहीं हुए, मुक्त तो संसार में रहते हुए कौन होगा। इसलिए दार्शनिकों ने जो दूसरा शब्द रखा उसके लिए क्या कहा, जीवन मुक्त। और कहीं कहीं किसी ने उसको विदेह अवस्था भी कही है, किंतु वो जो विदेह अवस्था है वो लगभग दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो कहीं ना कहीं जीवन मुक्त के करीब करीब की स्थिति है। बिल्कुल जैसे ऐसे समझिएगा, जो राजा जनक हैं, उन राजा जनक को क्या कहते हैं, विदेह कहते हैं। और राजा जनक की स्थिति क्या, राजा जनक कहते हैं मिथिलायाम प्रदिग्धायाम न मे दहती किंचन। राजा है मिथिला का, किंतु कह रहा है मिथिलायाम प्रदिग्धायाम, सारी मिथिला जल जाए, जल रही है मिथिला, आग लग गई,
किंतु जनक को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनक को नहीं फर्क पड़ता कुछ भी। किस लिए फर्क नहीं पड़ता? जनक तो इन सब से बहुत ऊपर उठ चुका, तो इसलिए वो तो विदेह अवस्था की स्थिति है। इनसे पूरी तरह मुक्त तो मुक्ति में ही होगा, मोक्ष में ही जाकर के होगा। इसलिए मोक्ष में ध्यान रखिएगा। किंतु मोक्ष की स्थिति जो हमारी होगी, किसी की पता नहीं होगी, नहीं होगी है? हमारी जब मोक्ष की स्थिति होगी या ऋषियों की रही है, किंतु क्या वो भी ईश्वर के जैसे हो जाएंगे? फिर नहीं होंगे। बिल्कुल क्लेश बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिए। क्लेश नहीं है किंतु ईश्वर नहीं होंगे। क्लेश नहीं है बिल्कुल, किंतु ईश्वर नहीं होंगे। वो बात आगे करूंगा समय आने पर। हम बात कर रहे थे कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। सबसे पहला क्लेश बताया कि अविद्या क्लेश है। कोई भी देहधारी कभी ना कभी अविद्या से ग्रस्त होता है, और बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो आपसे ज्यादा अविद्या से ग्रस्त होते हैं। कब होते हैं? मैं अपनी कहूं, जब हमें कोई चीज समझ में नहीं आती, हम शास्त्र को लेकर के विचार कर रहे हो, मंत्र को लेकर के विचार कर रहे हो, दर्शन के सूत्र पर विचार कर रहे हो, और कोई जिज्ञासा मन में उठ जाए, समाधान नहीं मिलता, तो हम इतने क्लेशित हो जाते हैं, इतने दुखी होते हैं कि ये मिल है अभी है। और मिलने के लिए फिर वो कितनी सर्दी पड़ रही हो, रात को भी यदि कोई चीज सूझ गई तो सबसे पहले उठ करके ये बात समझ में आई कि ये योग दर्शन देखना चाहिए, तो कोशिश करते हैं कि अभी रात को पहला दर्शन निकाल कर निशान लगा के छोड़ दो, ताकि सवेरे इस पर विचार कर लेंगे। नहीं तो सवेरे वो चीज इधर उधर हो जाएगी। तो और जब अपनी अज्ञानता का बोध होता है, मुझे तो बहुत होता है, पता नहीं, शायद मैं ही सबसे बड़ा अज्ञानी हूं। जब अपनी अज्ञानता का बोध होता है तो लगता है कुछ भी नहीं किया, क्या पढ़ा अब तक, ये भी पढ़ लिया होता, ये भी पढ़ लिया होता, अरे क्या पढ़ा, ये ब्राह्मण की पंक्ति समझ में नहीं आ रही है, ये क्या कहना चाहता है। एक अथर्ववेद का सूक्त है कुंताप, और वो मंत्र इतने छोटे छोटे हैं कि उन्हें मंत्र क्या कहें हम है? जैसे त्रीणी उष्ट्रस्य नामानि, अब ये मंत्र है त्रीणी। अब संस्कृत में अर्थ करने लगे तो दीक्षा जी से बाद में पूछ लेना मैं ठीक कह रहा हूं या गलत। त्रीणी माने तीन, जैसे त्रीणी पुस्तकानि, बालकों को सुधांशु जी खूब पढ़ाते होंगे। त्रीणी तीन, उष्ट्रस्य उष्ट्र के, ऊंट, नामानी नाम। अब इतना सा ही मंत्र है, बताओ क्या समझे। ऊंट के तीन नाम है, त्रीणी उष्ट्रस्य नामानी, तीन ऊंट के नाम हैं। अब आपकी पता नहीं किस किस तुरंत समझ में आ जाएगा, मुझे तो बहुत ऊहापोह महीनों तक विचारता रहा, भाष्य देखता रहा, इधर उधर टीका टिप्पणियां चर्चाएं भी मित्रों से करता रहा। मैं तो बड़े कष्ट में रहा कि त्रीणी उष्ट्रस्य नामानी की व्याख्या कभी करनी पड़ जाए, और यह सामने से कोई श्रोता पूछ ले पारायण यज्ञ में, अथर्ववेद में, जी ये क्या मंत्र था, तो बड़ा क्लेश होता है। तो जितना जितना पढ़ते जाते हैं उतना उतना मुझे तो लगता है क्लेश बढ़ता है। कभी जीवन मुक्ति तक पहुंचे तो शायद छूट जाए, नहीं तो छूट नहीं सकते। और मैंने ऋषि दयानंद का एक वचन, ऋषि दयानंद जी महाराज ने जब प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी वैदिक यंत्रालय, तो ऋषि दयानंद का एक वाक्य याद करिए। ऋषि दयानंद कितनी सहजता से बात कह देते हैं कि आज हम पतित हो गए। जब प्रेस लगाई तो खुश होना चाहिए था कि अपनी पुस्तकें छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस लग गई, और ऋषि दयानंद कहते हैं कि आज हम पतित हो गए। क्यों, क्या गिर गए? कि हम गृहस्थ हो गए। ये प्रेस लगाना, इस वाक्य का अर्थ क्या है कि प्रेस लगाना, किताब छापना, ये सारे काम तो गृहस्थों के, ब्रह्मानंद छोड़ करके ऋषि हैं, चाहे भले ही लोकोपकार के लिए कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किंतु पचड़ा तो वही पड़ा हुआ है। ध्येय तो केवल आपका भला करना तो, पर अपने में कहाँ लगे हैं
अपने तो इसी बखेड़े में लगे। बख्तावर लाल ने क्या हिसाब कर दिया मुंशी बख्तावर सिंह ने, हैं? इसने क्या कर लिया, दिनेश राम ने क्या कर दिया, भीमसेन ने क्या कर दिया, ज्वाला दत्त ने क्या कर दिया। पढ़ करके देखिए ऋषि के जीवन को, हम तो पढ़ते नहीं ना। तो कहीं ना कहीं रहता तो है देह के साथ लगा हुआ। तो यदि हमारे जैसे पुरुष में रहने वाला ईश्वर होगा तो अविद्या से मुक्त नहीं हो सकता। और अविद्या क्या है? अनित्य, असुचि, दुख, अनात्म सुख, नित्य सुचि सुख आत्म ख्याति अविद्या। जो अनित्य पदार्थ हैं उस पदार्थ को नित्य समझने लगना। अब ये देह, ये माई, ये संसार के जितने संसाधन हैं इनमें से नित्य कौन सा है? सारे के सारे पदार्थ तो अनित्य हैं। मित्र भी अनित्य, कलत्र भी अनित्य, पुत्र भी अनित्य, सारे ही तो अनित्य हैं। किंतु इन सब को नित्य मान करके और व्यक्ति व्यवहार ऐसा करता है कि मानो मैं भी नित्य और ये भी नित्य। तो ये जो अनित्य को नित्य मान करके चलना है, अस्मदादि का तो असंभव है। कोई नहीं मिलेगा जो ये जान लेता हो ये सब अनित्य है और अनित्य की तरह व्यवहार करने लगता हो। लोक में तो हमारा व्यवहार क्या होता है? उचित अनुचित के प्रति ये हमारा मित्र है, जो भी करेगा ठीक है, फर्क क्या पड़ता है ये ज्यादा करे या कम करे, हमारा है तो ठीक है, कुछ ही करता रहे। उचित कर लिया तब भी ठीक, अनुचित कर लिया तब भी ठीक। एक वाक्य, एक महात्मा जी की बात कह के समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं फंस गया था उस जाल में, इसलिए कह रहा हूं। आप बीती, मैं विवाह संस्कार कराता था 1982 तक। तो किसी एक आर्य समाजी ने, मेरे बहुत प्रिय थे, उन्होंने कहा विवाह होना, चलो संस्कार करा दिया। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने कहा, मैंने सारी कहानी छोटी कर रहा हूं 2 वाक्यों में, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब गवाही देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? अब देखिए, मैंने कहा बड़ा अच्छा तमाशा है, दक्षिणा में संस्कार की लेता नहीं, वो तो गुरुकुल को चली जाती है। उस समय मैंने बना लिया था नौकरी के साथ नियम, जो दक्षिणा मिलेगी, क्योंकि कुछ गुरुकुल की चिंता आज भी रहती थी, तो भाई वो तो गुरुकुल ततारपुर में चली जाएगी। 500 रुपए उस समय उन्होंने दिए थे, 82 से पहली बात है। वो तो मैंने गुरुकुल को रसीद काट के दे दिए, और अब कोर्ट की गवाही देनी और पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी जी गवाही? जी धोखा हो गया। कैसा धोखा हुआ? अंत ये था कि जो वो लड़का बताया था वो किसी महात्मा ने बताया था, और उन महाराज से जब कहा गया कि भाई आपने ये धोखा क्यों कराया, ये पहले से विवाहित है और इसका दूसरा विवाह क्यों करा दिया, और उससे तलाक भी नहीं हुआ। महात्मा जी कहते हैं जी बस मैं इसका चाहता था कि इसका दूसरा विवाह हो जाए, घर बस जाए तो उससे छुटकारा मिल जाएगा, इसको क्या कहोगे आप? इस स्थिति को सोच करके देखिए आप क्या कहेंगे। तो ये स्थिति इस संसार में रहते हुए कि ये मेरा अपना है, कहीं ना कहीं जो उसके साथ हमारा अपनेपन का बोध हम जोड़ लेते हैं, अपनेपन के उस बोध के कारण अनुचित को उचित मानने लगते हैं। ये एक प्रकार से अनित्य को नित्य मानने जैसा ही उसका एक भेद है। तो इस देह में कोई उससे मुक्त नहीं हो सकता। यदि ईश्वर को हम ऐसा मान लें पुरुष विशेष जैसा, तो वो नहीं हो सकता। समय हो गया, इस बात को फिर सवेरा बढ़ाएंगे, कल सायंकाल करेंगे। धन्यवाद।